एक्सेल के अंदर मात्र एक फार्मूला का यूज करेंगे और एक ही फार्मूला का यूज करके टोटल भी ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो जनवरी से में से फरवरी, यानी कि यहाँ पे सबट्रैक्ट का फार्मूला का भी यूज होगा और जनवरी को फरवरी से गुना भी करना है यहाँ पे, और डिस्काउंट भी हमें निकालना है टोटल का, और फाइनल रेट भी बताना है। तो एक ऐसा ट्रिक आज हम लोग यूज करने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग वीडियो बना सकूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वर्क क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो जनवरी दे दिया गया है और फरवरी दे दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है दोनों को जोड़ करके लिखने के लिए। तो जैसे हम लोग पहले सीखते थे, ठीक है ना, पहले क्या करते थे भाई, यहाँ पे इक्वल देते थे, फिर यहाँ पे मान लो सेल फर्स्ट लेते थे, यहाँ पे प्लस करते थे और सेल सेकेंड लेके यहाँ पे एंटर करते थे। तो भाई आज बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सीखने वाले हैं। आज एक ऐसा फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे ना, जो कि एक सेल में हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटो सभी सेल में वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा, और एक ही फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे टोटल और यहाँ पे यानी कि सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लायर, यहाँ पे जो होता है ना डिस्काउंट, फाइनल रेट, सब कुछ ज्ञात कर लेंगे हम लोग, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, तो चलिए यहाँ से बात करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां से हमें क्या करना है ना, ये वाला जनवरी जहां पे लिखा हुआ है यहां से लेके आपको पूरे को सेलेक्ट करना है। जैसे जनवरी से मैं स्टार्टिंग करता हूं, आप ये चाहो तो पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने पूरे फाइनली डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करूंगा। शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे, तो कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप F3 बटन दबा लो, ठीक है। कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे F3 बटन आप दबाते हो तो ये वाला बॉक्स एक ओपन होता है। इस बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप रो ऑप्शन है ना, आप इसको सेलेक्ट कर लेना और देन ओके कर देना। अब ओके करते ही हमारा फॉर्मूला क्या हो चुका है, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ऐड हो गया है। अब एक ही फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल कैलकुलेशन को अंजाम दे पाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, जनवरी के यहाँ पे इनकम को फरवरी से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे, अब जनवरी को फरवरी से जोड़ेंगे। कैसे, तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे मैं लेता हूं इक्वल। किसी भी फॉर्मूला से पहले हमें इक्वल लगाना अनिवार्य होता है एक्सेल में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो होता है इक्वल का यूज कर रहा हूं। तो मैं लेता हूं इक्वल, ठीक है। इक्वल के बाद यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, जनवरी और फरवरी। तो भाई अब हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पे C2 D2 ये सब करते रहते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, जनवरी लिखना है। तो JAN, आपने जनवरी लिखा तो ये देखो क्या जादू हो रहा है भाई, यहाँ पे जनवरी आ रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिक जनवरी सेलेक्ट भी हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस, और साथ ही साथ यहाँ पे फरवरी है तो यहाँ पे क्या करना है, FAB देना है। अब देखो ये भी सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ कुछ मत करो, वेट वेट, कुछ नहीं करना भाई मेरे, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंटर बटन दबाना है, और एंटर बटन क्लिक करते ही देखो क्या हो रहा है, वाओ क्या हो चुका है। इसी तरह से हमें आसाना यहाँ पे, ये पे क्या कह रहा है कि जनवरी में से फरवरी को घटाना है, बिल्कुल। तो चले ना हम लोग फॉर्मूला लगाते, कोई सबस्टेक का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे जनवरी में से ही फरवरी को माइनस कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा। सॉरी यार, यहाँ पे मुझे करना है ना, तो आप देख लो, एक मिनट एक मिनट, मैंने गलती किया कुछ यहाँ पे, एक मिनट में भाई, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे फार्मूला लगाना था, मैंने सेल गलत सेलेक्ट कर रखा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। तो भाई यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक रखो, ठीक है। अब इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद मुझे क्या करना है, जनवरी में से फरवरी ना बिल्कुल भी नहीं देखना, मैं डेटा भी नहीं देखूं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, जनवरी करना है। अब यहाँ पे करना क्या है भाई, माइनस, सिंबल दो माइनस का। अब फरवरी आप दे दो FAB। मैं जैसे देता हूं एंटर बटन दबाता तो क्या हो चुका है, आप देखो यहाँ पे मेरा माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 77 को मैं अगर 128 से माइनस करूं, 77 में से 128 माइनस करूं तो माइनस में ही आएगा ना, इसलिए माइनस में आया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखना, अब मल्टीप्लाई करना है, जनवरी को फरवरी से गुना करने की बात आती है तो यहाँ पे पहले सेल को सेलेक्ट करना होगा। मैं जैसे यहाँ पे सेल सेलेक्ट करता हूं तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल। अब इक्वल करते क्या करना है, जनवरी को फरवरी से ना, तो भाई सिर्फ मंथ का नाम दो ना आप, ठीक है ना। जनवरी देता हूं और यहाँ पे गुना का सिंबल लगाता है जिसको हम हैशटैग भी कहते हैं यहाँ पे एक्सेल में, और यहाँ पे क्या करना है, फरवरी, तो FAB करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे करता हूं तो क्या हो चुका है, देखो एंटर करते ही मुझे पूरा कैलकुलेट होके मिल गया। अब भाई डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को आप जानते हो किसका निकलता है मेरे भाई, टोटल का डिस्काउंट निकलता है। अब टोटल का डिस्काउंट निकालना है तो इक्वल करता हूं मैं। इक्वल करते अब देखो यहाँ पे टोटल, मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, टोटल लिखना है, ना कि 205 लिखना है, यहाँ टोटल
टोटल लिखना है तो मैं कर लिखता हूं यहाँ पे TOTL, मैं टोटल देता हूं, नीचे देखो ना जनरेट हो चुका है। अब टोटल का कितना परसेंटेज चाहिए, 5% ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हैशटैग का साइन देना होगा, कितना परसेंटेज है 5, तो 5 लिखता हूँ, परसेंटेज का सिंबल लगाता हूँ। अब एंटर बटन दबाओ, ऑटोमेटिक सभी का परसेंटेज निकल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, फाइनल डेट, तो फाइनल डेट के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट मेरे भाई, फिर से मैंने गलती कर दिया, वही सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे आना है मुझे, यहां पे क्या करना है, यहां पे सेल सेलेक्ट करना है। अब मैं लेता हूं इक्वल, तो अब फाइनल के लिए क्या करना होता है, टोटल माइनस डिस्काउंट। तो भाई टोटल क्या है, मुझे इधर देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहां पे आता हूं ना, आप सिर्फ लिखो टोटल, क्या लिखो मुझे, टोटल, तो यहां पे देता हूं टोटल, मैंने टोटल दिया। अब क्या करना है भाई, अब डिस्काउंट को तो टोटल में से माइनस करना होगा, तो माइनस दे दो। अब DIS लिख दो, आप देखो ऑलरेडी डिस5 यहाँ पे आ चुका है। अब टैब दबाओ यहाँ पे और एंटर बटन दबाओ, तो फाइनली आपने देखा कि मैं मात्र एक तरीका अपनाया हूं, जो कि एक शॉर्टकट की मदद से मैंने यहाँ पे सारे कैलकुलेशन कर डाला। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे टिप्स आप लोग के लिए लेके आता रहूं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।